अब हम आते हैं डेटाबेस की ऑफिशियल डेफिनेशन पे। टेक्निकली अगर कोई पूछेगा तो डेटाबेस क्या है, तो टेक्निकली डेटाबेस इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है। यानी कोई भी डेटा इंटर रिलेटेड अगर है, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा इस पहले वर्ड पे, ठीक। सबसे पहले तो मुझे बताइए इंटर रिलेटेड मतलब क्या, जल्दी बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर रिलेटेड? इंटर रिलेटेड का मतलब लॉजिकली कनेक्टेड डेटा। यानी डेटा तो दुनिया में ढेर सारा है, बट जब तक वो डेटा आपस में लॉजिकली कनेक्ट नहीं है तब तक वो आपके किसी मतलब का नहीं है, तब तक वो आपको किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सचिन कपूर, ये मेरा नाम है, राइट, ओके। भोपाल, ये मेरी सिटी है जहां पे मैं रहता हूं, राइट। ट्रेनर, ये मेरी प्रोफाइल है या ये वो काम है जो मैं करता हूं, राइट। तो अब आप मुझे बताइए सचिन कपूर, भोपाल, ट्रेनर, क्या आपस में ये कनेक्टेड हुए? क्या इन तीनों को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो कुछ लॉजिकली वैलिड इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप सोचिए मैं सचिन कपूर की जगह करीना कपूर कर दूं, तो अब आप मुझे बताइए करीना कपूर का नाम भी अपने आप में डेटा है, राइट। लेकिन सोचिए लॉजिकली करीना कपूर का ट्रेनर होने से क्या रिलेशन? कोई तो रिलेशन नहीं है। ना तो वो पढ़ाती है, ना आप उससे पढ़ पाएंगे, वो पढ़ाएगी भी तो भी आपके समझ में नहीं आएगा, ना आप पढ़ सकोगे। तो आप सोच कर देखिए लॉजिकली करीना कपूर का भी रिलेशन अगर यहां देखें आप तो वो डेटा है, बट वो लॉजिकली अपने आप में डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ना, ये आपस में लॉजिकली कनेक्टेड हो, ये आपस में जुड़े, ये आपस में कुछ मीनिंगफुल कनेक्शन बिठाएं, ताकि हमारे पास कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आए। तो जब तक डेटा इंटर रिलेटेड नहीं होगा, याद रखिएगा उसको डेटाबेस कहना बहुत बहुत गलत है। आपके कॉलेज में जो लाइब्रेरी है, क्या वो एक डेटाबेस है? बताइए। बिल्कुल है। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक इशू हुई है, जिस स्टूडेंट को ये बुक इशू हुई है, जिस दिन इशू हुई है, जो इसकी रिटर्न डेट है, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हुए। उन सबको आप एक साथ देखें तो उस बुक के बारे में आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। तो जब तक डेटा इंटर रिलेटेड नहीं है वो डेटाबेस नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इंटरव्यूज में वो जवाब देते हैं डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इट्स नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नॉर्मल डेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। वरना आप तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन ला के रख दें जिनका कोई लिंक ही नहीं है आपस में, तो वो कभी फ्रेम नहीं करेगा अपने आप में डेटाबेस। सो डू रिमेंबर, ऑलवेज यू हैव टू से कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज अ डेटाबेस। फाइन। तो जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए डेटाबेस मेंटेन करें तो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, जैसा मैंने कहा फैकल्टी, स्टूडेंट, कोर्सेज, बैचेस, इन सब का डेटा अगर आप रखते हैं और इसे आप फिर यूज करते हैं आगे चलकर उस बिजनेस के प्रमोशन के लिए, तो अपन मानते हैं ये उस बिजनेस का आपने मेंटेन करा हुआ है डेटाबेस। क्या ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हुआ? समझ में आया? आप बताइए इसके अलावा और डेटाबेस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो अगर मैं मान लूं आप इस समय स्टूडेंट हैं, या स्टूडेंट अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली रहे होंगे, तो जिस यूनिवर्सिटी में आप थे, या मान लीजिए ई कॉमर्स की हम बात करें तो ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट दैट इज अमेजॉन, ये सब डेटाबेसेस मेमोरी में मेंटेन करते हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी ने आपकी डिटेल्स मेंटेन करके रखी होंगी। अगर मैं ई कॉमर्स शॉप की बात करूं तो अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिटेल, अपने कस्टमर की डिटेल, अपनी बिलिंग डिटेल्स सब कुछ अपने डेटाबेसेस में रखती होंगी। फेसबुक को भी अगर आप ले लीजिए, फेसबुक क्या है? एवरीवन नोज फेसबुक क्या है? इट्स ऑल्सो अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, राइट। तो फेसबुक अपने आप में कमर्शियल कंपनी है। क्या फेसबुक अपने आप में कमर्शियल कंपनी है? यस। तो फेसबुक के पास भी कुछ डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा और बहुत कीमती डेटा है। सोचिए फेसबुक तो कितनी बार उस डेटा को लेकर कंट्रोवर्सीज में आई है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा है फेसबुक के पास, और वो डेटा जब तक वो स्टोर नहीं करेंगे, जब तक उसे वो मेंटेन नहीं करेंगे, किसी भी एंगल से फेसबुक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। आप मानते हो इस बात को? फेसबुक में इतने सारे एड्स चलते हैं, फेसबुक का डेटाबेस ही है जो उन एड्स को
पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है। ऑफ कोर्स उसके ऊपर फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स काम कर रही होंगी, बट वो डेटा कहां से आएगा उन एल्गोरिथम्स के पास? वो डेटा प्रोड्यूस करने का काम या वो डेटा प्रोवाइड करने का काम करेंगे डेटाबेसेस। सो यू थिंक ऑफ अ बिजनेस, नो बिजनेस इन दिस वर्ल्ड कैन सर्वाइव विदाउट कलेक्टिंग डेटा, विदाउट मेंटेनिंग डेटा। और अगर डेटा को प्रॉपर मेंटेन करना है, देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज डेटाबेसेस। राइट? क्लियर हुआ डेटाबेस? समझ में आया? अब आता है अगला पॉइंट, डेटाबेस डेटा को मेंटेन कैसे करता है। ओके, तो अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा है, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा है, लेट्स से जावा, तो जावा बताइए डेटा मेंटेन किसमें करती है? जावा डेटा मेंटेन करती है ऑब्जेक्ट्स में। जिन्हें आता हो मैं उनके लिए बोल रहा हूं, राइट? जिन्हें नहीं आता है परेशान मत हो। सी लैंग्वेज डेटा मेंटेन करती है वेरिएबल्स, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर में। बिल्कुल ऐसे कोई भी दुनिया का डेटाबेस डेटा मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, डेटा मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। और इसी रिलेशन को आप बहुत सिंपल वर्ड्स में नाम दिया करते हैं टेबल्स। यानी जब जब वर्ड डेटाबेस आएगा तब तब उसके साथ वर्ड जोड़कर आएगा टेबल। ऑल द डेटाबेसेस they maintain the data in the form of tables. These tables are nothing but they are collection of one or more columns. हर कॉलम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं और इन मल्टीपल वैल्यूज को आप कनेक्ट कर दें तो वो उस पर्टिकुलर कॉलम का पूरा डेटा कलेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करने वाली बन जाती है रो। हम सबको पता है टेबल क्या है। वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेबल इन रियल वर्ल्ड। बट ऐसी ही टेबल्स डेटाबेसेस मेंटेन करते हैं जिसके अंदर कॉलम और रो का कलेक्शन मिलेगा और इस पूरे कॉलम और रो के अंदर आपको मीनिंगफुल डेटा का कलेक्शन दिखेगा। जैसे मैं आपको दो छोटे छोटे डायग्राम्स दिखा रहा हूं जो टेबल को क्लियर करेंगे आपके सामने। नोटिस करिए, जो पहला वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं क्या है? ब्रांच वर्ड मत दिखा दीजिएगा, वो तो मुझे भी दिख रहा है। क्या है ये किसी बिजनेस के लोकेशंस हैं। होगा कोई बिजनेस जिसने अपना एक ऑफिस लंदन में खोला हुआ है, एक ऑफिस उसने एबरडीन में खोला हुआ है, एक ग्लासगो में है, एक ब्रिस्टल में है, एक दूसरा ऑफिस लंदन में भी और है। राइट? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन नोटिस करिए उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऑफिसेस की है। और ये नीचे क्या दिख रहा है? सेकेंड वाली टेबल क्या बता रही है? सेकेंड वाली टेबल बता रही है इन ऑफिसेस में जो एम्प्लॉइज, जो स्टाफ काम कर रहा है, राइट, जिनसे बिजनेस चल रहा है, राइट, उस स्टाफ का स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका जॉब, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी सैलरी। सो नोटिस करके देखिए, दे बोथ आर टेबल्स। और इन टेबल्स को अगर आप कलेक्शन में ले लें, इन टेबल्स को अगर आप एक कलेक्शन का पार्ट मान लें, दैट कलेक्शन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। एम आई क्लियर? बात समझ में आई? सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। दिस इंटररिलेटेड डेटा is represented in the form of table। टेबल का दूसरा नाम, जल्दी फटाफट, टेबल का दूसरा नाम ये साइड में दिख रहा है, टेबल का दूसरा नाम रिलेशन। another word given to the word table is relation। so databases टेबुलर फॉर्म में डेटा रखते हैं। हर टेबल को आप रिलेशन बोल सकते हैं। हर रिलेशन के अंदर कॉलम्स होते हैं which also are called as attributes। और इन एट्रीब्यूट्स को क्लब कर दें तो कॉलम के अंदर की बनती हैं रोज। क्लियर? सॉर्टेड? आ रहा है आरडीबीएमएस तक तो पहुंचे रजत? अभी तो हम सिर्फ डेटाबेस पे हैं। अभी मैं आपको डीबीएमएस बताऊंगा, फिर आरडीबीएमएस बताऊंगा और फिर ओआरडीबीएमएस बताऊंगा। सब पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हुआ पहला वर्ड, व्हाट इज अ डेटाबेस। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस, राइट, जो आप लोगों का प्राइमरी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में क्या फर्क है। ध्यान से सुनिए, रिलेशनल डेटाबेस और डेटाबेस का अंतर जानने के लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सबसे पहले बताइए, ये टेबल्स क्लियर हैं आपको? बताइए, ये टेबल्स क्लियर हैं आपको? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। ठीक है, अब इन टेबल्स को देखते हुए मेरे इस पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आप बता सकते हैं लंदन में कितने लोग काम कर रहे हैं? कौन कौन है वो जो लंदन में काम कर रहे हैं? बताइए। जो लोग यस कर रहे हैं मुझे जवाब दें। बताइए, आपके सामने टेबल है, आप बताइए कौन कौन लोग हैं जो लंदन में काम कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रही है। नहीं बता सकते ना? नहीं बता सकते। कहां समझ में आ रहा है कि लंदन में कौन से स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे ही दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या बता सकते हैं इस ऑफिस की जितनी भी ब्रांचेस हैं
उसमें सबसे ज्यादा स्टाफ कौन सी ब्रांच में? सबसे ज्यादा स्टाफ कौन सी ब्रांच में? नहीं बता सकते ना आप, राइट। तीसरा सवाल, क्या बता सकते हैं कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पे करती है? कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पे करती है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं हाईएस्ट सैलरी कितनी है, वो तो आपको दिख रहा होगा, हाईएस्ट सैलरी 30,000 है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पे करती है? नहीं बता पाएंगे। पता है क्यों नहीं बता पाएंगे? पता है क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि जो दो टेबल्स आपके पास हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, इनमें कोई एसोसिएशन नहीं है। इस कनेक्शन या एसोसिएशन को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। और अगर दो टेबल्स के बीच में डेटाबेस हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने देता है तो वो बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस। मैं रिपीट करता हूं, अगर दो टेबल्स के बीच में डेटाबेस हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करने देता है तो वो अपने आप में बन जाता है डेटाबेस। आप मानते हैं इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा? इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर मैं इस ब्रांच वाले कॉलम को इस वाली टेबल के साथ भी कनेक्ट कर दूं। बताइए, रिलेशन बैठ जाएगा दोनों टेबल्स के बीच में? अगर मैं ये बता दूं कि ये स्टाफ का ब्रांच नंबर क्या है, तो गौर करिए उसके ब्रांच नंबर से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिन सवालों के जवाब अभी तक हम नहीं दे पा रहे थे। तो अगर एक डेवलपर इस तरीके से टेबल्स बनाता है कि वो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाता है, एक कॉमन कॉलम रख पाता है, तो अपन मानते हैं दैट डेटाबेस इज नथिंग बट अ रिलेशनल डेटाबेस। अब देखिए आपके सामने ब्रांच वाला कॉलम आ गया है। अब आप लौटिए वापस अपने सवालों पे और देखिए अब आपको जवाब मिल रहे हैं। पहला सवाल है, कैन यू नेम द स्टाफ्स वर्किंग इन लंदन? यस, वी कैन नेम दैट। लंदन का जो ब्रांच कोड है वो B005 भी है और B002 भी है। देख लीजिए जो जो B005 और B002 में, दे आर द पर्सन्स वर्किंग इन लंदन। और ये टेबल बता रही है कि दो ही लोग हैं, वन इज जॉन एंड अदर वन इज जूली, राइट। दूसरा सवाल जिसका जवाब हम ढूंढ रहे थे, कैन यू नेम द ब्रांच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टाफ? अब बताइए, पता लग रहा है सबसे ज्यादा स्टाफ कौन सी ब्रांच में? सबसे ज्यादा स्टाफ एबरडीन में, दैट इज B003 में। वहां 3 लोग काम कर रहे हैं और इन तीनों की डिटेल्स आपको इस ब्रांच नंबर से मिल जा रही है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन था, कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पे कर रही है? बताइए कौन सी ब्रांच सबसे ज्यादा पे कर रही है? लंदन की ब्रांच सबसे ज्यादा पे कर रही है, राइट, बिकॉज जॉन की सैलरी 30,000 है, जॉन की ब्रांच B005 है और यहां से पता चल रहा है B005 इज नथिंग बट द ब्रांच नंबर ऑफ द ऑफिस सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ लंदन। एम आई क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो जब आप टेबल्स के बीच में इस तरीके से रिलेशंस ले आते हैं तो आपका डेटाबेस फिर डेटाबेस नहीं रह जाता, वो फिर बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक बात याद रखिएगा, डिफरेंस एक और आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो डेटाबेसेस होते हैं, सुनिएगा गौर से, जो डेटाबेसेस होते हैं जरूरी नहीं है कि वो डेटा को टेबल्स में रखें, जरूरी नहीं है कि वो डेटा को टेबल्स में रखें, नॉट नेसेसरी, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो 100% डेटा को रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो हमेशा डेटा को रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो क्या आपने MongoDB का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द वर्ड MongoDB? MongoDB एक डेटाबेस है, करेक्ट, बट MongoDB डजंट मेंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। आपने कैसेंड्रा का नाम सुना है? कैसेंड्रा का नाम सुना है? अपैचे हाइव का नाम सुना है? ये सब मॉडर्न दिनों के डेटाबेसेस हैं, बट दे डोंट होल्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये सारा का सारा डेटा मेंटेन करते हैं नॉन टेबुलर फॉर्म में, फाइल सिस्टम के फॉर्म में, इसलिए ये लोग रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं है। हुआ क्लियर? मेरी बात समझ में आई? द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस, databases may maintain the data in the form of table but it's not a compulsion for them। कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, but it is a compulsion for a RDBMS कि उसे डेटा मेंटेन करना पड़ेगा in the form of table। नंबर 2, डेटाबेसेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करवाएं दो इंफॉर्मेशंस के बीच में, लेकिन RDBMS में R बताता ही ये है कि आप दो टेबल्स के बीच में एस्टैब्लिश करवा पाएंगे इंफॉर्मेशन। हुआ क्लियर मेरा पॉइंट? सवाल समझ में आया? फ्लैट फाइल्स के सिस्टम में, जेसन फाइल्स के फॉर्म में, यश, MongoDB मेंटेन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ अनदर टेक्निक विच इज कॉल्ड जेसन। जो आप कभी MongoDB पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा।
या जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जेसन का डिस्कशन आएगा। क्लियर हुआ? चले आगे। आप तो बस इतना याद रखो, ऑल डेटाबेसेस विच आर नॉट रिलेशनल दे विल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। उनके पास डेटा फाइल्स के फॉर्म में होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। और आप मानते हैं ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है? ये जो डेटा आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ये स्ट्रक्चर्ड है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है। डू यू एग्री? So this kind of representation of data is called relational representation, tabular representation. हुआ क्लियर? हाँ, इंटरनली तो सब जगह फाइल लगी है बेटा, इंटरनली सब जगह फाइल लगी है। बट आप जब डेटा देखते हो, आप जब उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा मांगते हो तो वो आपको टैबुलर फॉर्म में दिखाएगा ना, दैट इज वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो हुआ क्लियर? आरडी में समझ में आया क्या होता है? दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेटा 100% विल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। नंबर टू, वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन टू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बिठा पाएंगे कॉमन कॉलम के बेसिस पर। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो वी आर डीलिंग विद अ रिलेशनल डेटाबेस। अब आता है अगला वर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? गौर कीजिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की मदद से आप डेटाबेसेस को मेंटेन करते हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटाबेसेस मेंटेन करने देता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बहुत देर से हम इस टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं, मेरा बेसिक सा सवाल सोचिए, ये टेबल बनाएंगे कैसे? हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट दिस टेबल? क्या मैं इस टेबल को क्रिएट करने के लिए सी में प्रोग्रामिंग करूंगा? क्या मैं इस टेबल को क्रिएट करने के लिए जावा में बैठकर कोड लिखूंगा? नहीं, मैं इस टेबल को क्रिएट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की मदद लूंगा वो सॉफ्टवेयर अपने आप में कहलाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप बताइए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? डेटाबेस डेटा स्टोर करता है, बट डेटाबेस तक डेटा पहुंचाना और प्रोग्रामर का डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाना, दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ अ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस वो टूल है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डेटाबेसेस क्रिएट कर पाते हैं, डेटाबेसेस में डेटा स्टोर कर पाते हैं, उसे प्रॉपर वे में अरेंज कर पाते हैं। एम आई क्लियर? एसक्यूएल अलग चीज है, एसक्यूएल को इसके साथ मत जोड़िए, एसक्यूएल इज अ डिफरेंट थिंग। आ रहा हूं एसक्यूएल पे भी। क्लियर हुआ? तो अब आप ऑफिशियल डेफिनेशन सीखिए, ऑफिशियल डेफिनेशन अबाउट द वर्ड डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। So DBMS or RDBMS are those programs, those softwares which allow a software developer to maintain, to handle a database. अब इसमें क्या क्या ऑपरेशंस आते हैं जो DBMS आपको करने में हेल्प करता है? नंबर वन इज डेटाबेस बनाना, डेटाबेस क्रिएट करना। नंबर टू, उसमें डेटा फिल करना। नंबर थ्री, उससे डेटा फेच करना। एंड फाइनली जो डेटा फेच हो रहा है उस पर तरह तरह के ऑपरेशंस, एडिटिंग या अपडेटिंग परफॉर्म करना। और आई थिंक आपने सुना होगा, ये चारों के चारों ऑपरेशंस कलेक्टिवली सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कहलाते हैं CRUD, विच स्टैंड्स फॉर क्रूड ऑपरेशंस। तो अगर कोई बोलता है डीबीएमएस क्या करने में हेल्प करता है, आप इतना लंबा आंसर नहीं देना चाहते तो आप तो बस ये बोल देना, डीबीएमएस हमें क्रूड ऑपरेशंस करने देता है। यहां क्रूड का मतलब C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, राइट? क्रिएट का मतलब सब जानते हैं, टेबल्स बनाना। R स्टैंड्स फॉर रीड, रीड का मतलब टेबल से डेटा फेच करना, राइट? देन U स्टैंड्स फॉर अपडेट, अपडेट का मतलब टेबल के डेटा को एडिट करना। एंड D, वी ऑल नो, टेबल से डेटा रिमूव करना। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको ये सब करने दे, आपको ये सब करने में हेल्प करे, दैट सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर हुआ? इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डेटाबेसेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में। क्लियर हुआ? तो प्रोग्रामर किससे इंटरेक्ट करेगा? प्रोग्रामर किससे इंटरेक्ट करेगा? डेटाबेस से कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से?
यस, प्रोग्रामर जिस स्क्रीन को फेस करेगा, प्रोग्रामर जिसे देखेगा, वो अपने आप में होगा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, ये डायग्राम मेरी बात को और क्लैरिफाई करेगा। एट द एंड आपको दिख रहा है डेटाबेस जो आपके कंप्यूटर की डिस्क में स्टोर्ड है। ये आपकी हार्ड डिस्क है जहां पर ये पूरा डेटाबेस स्टोर करा जा रहा है। नाउ एज अ प्रोग्रामर आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क से बात नहीं कर सकते। एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आप जिस स्क्रीन को फेस करेंगे वो स्क्रीन होगी अपने आप में RDBMS की स्क्रीन। So you are going to interact with this RDBMS. This RDBMS will pass on your commands to the actual database. Clear हुआ? Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं ये जो RDBMS और डेटाबेस का रिलेशन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा टेलीविजन और सैटेलाइट चैनल्स का है। मानते हैं आप? जो डेटा आप अपने टेलीविजन पे देखते हैं वो आ रहा है फ्रॉम डेटाबेसेस, बट उसे दिखाने का काम आपको आपका टेलीविजन कर रहा है। तो आपका टेलीविजन वो मीडियम है जिससे आप चैनल्स को, सीरियल्स को, न्यूज को, इन सबको देख पा रहे हैं। तो डेटा होल्ड होगा इन चैनल्स के सर्वर्स पे, लेकिन वहां से जो डेटा रिले हो रहा है और आप तक पहुंच रहा है और आपके सामने आ रहा है वो आपके लिए आपका टेलीविजन है। तो जो रोल आपके टेलीविजन का है कि वो आपको डेटा प्रेजेंट करके देता है, उस डेटा पे आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, चैनल बदल सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, चैनल हटा सकते हैं। वो सारे ऑपरेशंस आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको करने देता है एक RDBMS। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आगे बढ़ूं? चलिए अब दुनिया के कुछ पॉपुलर RDBMS के नाम। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। Oracle, MySQL, SQL सर्वर, दे ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ RDBMS। किसने किसने बनाया? Oracle किसने बनाया? Oracle बनाया Oracle कॉर्प ने। ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, Oracle कंपनी का नाम है कि Oracle RDBMS का नाम है? Oracle दोनों चीजें हैं। Oracle कॉर्प बोल दें तो वो कंपनी बन गई, कॉर्प हटा दें खाली Oracle बोल दें तो वो अपने आप में हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही MySQL किसने बनाया? आज से पहले ये अपैचे के पास था, बट अब चला गया है Oracle के पास। जब से Oracle ने सन को टेक ओवर करा है तब से MySQL भी अब Oracle के अंडर में आ गया है। MS SQL सर्वर, विदाउट डाउट इट इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। SQLite, Dr. Richard Hipp. SQLite is maintained or created by a developer whose name is Dr. Richard Hipp. Right? PostgreSQL, ये Postgre वालों ने ही बनाया है। Again, this is the name of the company also. DB2, it is created by International Business Machine, that is IBM. क्लियर हुआ? तो these are the companies और persons जिन्होंने आपको बनाकर दिए हैं ये दुनिया के पॉपुलर RDBMS, just for the sake of your knowledge. चलिए, तो ये तो हुई कहानी RDBMS की। अब बताइए Oracle क्या है? Oracle क्या है? फर्स्ट स्लाइड। Oracle is a OORDBMS, राइट? बट इससे पहले कि हम ORDBMS पढ़ें, ये जानना बहुत जरूरी है Oracle की आज मार्केट में पोजीशन क्या है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो Oracle आज भी मार्केट में RDBMS के मामले में वर्ल्ड लीडर है। आज भी मार्केट का सबसे बड़ा शेयर आपको Oracle के पास मिलेगा। यानी आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, Oracle का जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उसकी सेल को आप अगर दुगना भी कर लें डेटाबेसेस के मामले में तो भी वो Oracle को टच नहीं कर पा रहा है। अकेला Oracle मार्केट का 45.6% शेयर लेकर बैठा है। और इसका रीजन पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है Oracle अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत जल्दी अपग्रेड करता है। आज की बताइए सबसे हॉट टेक्नोलॉजी क्या है जिसका हर जगह लोग नाम ले रहे हैं? मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Oracle दुनिया का पहला DBMS है जो मशीन लर्निंग को भी यूज करता है अपने डेटाबेसेस के अंदर। जानकर आपको बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, दुनिया का कोई RDBMS नहीं है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करता हो। Oracle is the first RDBMS of the world जो मशीन लर्निंग को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। ऐसे ही आज से 7-8 साल पहले, मतलब 2012-2013 के आसपास क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर थी, बहुत नाम चला था क्लाउड कंप्यूटिंग का। Oracle ने तब अपने आप को क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट करा था। ऐसे आज से 15, 20, 25 साल पहले इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ था, दुनिया में इंटरनेट बहुत पॉपुलर हुआ था।
ओरेकल ने अपने आप को इंटरनेट के हिसाब से ढाल लिया था। यानी जो मार्केट में करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, ओरेकल उसे उठाकर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करने लगता है। सो ओरेकल बिल्कुल कदम ताल मिलाकर चलता है मार्केट में जो पॉपुलर चीजें हैं उनसे। बाकी लोग ओरेकल को फॉलो करते हैं, ओरेकल पाथ दिखाता है और उसके कॉम्पिटिटर्स उस पाथ को फिर फॉलो करके बिल्कुल वैसा ही काम, वैसा ही चीजें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लाते हैं। आई मेरी बात समझ में? सिक्योर तो है ही ओरेकल, नो डाउट ओरेकल इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर आरडीबीएमएस, बट सिक्योरिटी के साथ साथ इट इज वन ऑफ द आरडीबीएमएस व्हिच ऑलवेज रिमेन्स इन कोऑर्डिनेशन विद करंट टेक्नोलॉजीज। जो मार्केट में नया आएगा वो आपको ओरेकल के डीबीएमएस में दिख जाएगा। क्लियर? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट। अब आता है व्हाट इज ओआरडीबीएमएस। आई थिंक ये सब बता सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ओआरडीबीएमएस में ओओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और जब मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो अगर आपने ऊप्स के प्रिंसिपल सुने होंगे तो आपने एनकैप्सुलेशन सुना है। हैव यू हर्ड द वर्ड एनकैप्सुलेशन? हैव यू हर्ड द वर्ड इनहेरिटेंस? हैव यू हर्ड द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म? आप ओरेकल के अंदर ये सारी चीजें कर पाएंगे। आप ओरेकल के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, आप ओरेकल के अंदर एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। आप ये सारे प्रिंसिपल्स, मैं भी मान रहा हूं आपने प्रिंसिपल्स डिटेल में नहीं पढ़े, तो मैं इनकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड नोन प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बाकी किसी आरडीबीएमएस में मिले ना मिले, बट वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इन ओरेकल। सो सबसे बड़ी चीज, बाकी मैक्सिमम आरडीबीएमएस डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को देते हैं। ओरेकल कहती है अगर प्रोग्रामर चाहे तो वो डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और बाद में ऑब्जेक्ट को ओरेकल कन्वर्ट कर देगी इनटू द फॉर्म ऑफ टेबल्स। बट हमें फैसिलिटी देगी कि हम अपने डेटा को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। बताइए, ये बात समझ में आई आपको? अब मुझे बताइए, सही है ना ये कहना कि ओरेकल इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आरडीबीएमएस? यानी ओरेकल डेटाबेस मेंटेन करता है, एक बात। ओरेकल उस डेटाबेस में हमें टेबल्स बनाने देता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करने देता है, दूसरी बात। इतना ही नहीं, ओरेकल हमें C++ और जावा की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, पूरे नहीं, बहुत सारे नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हमारी टेबल के अंदर लगाने देता है। हम अपनी टेबल्स में ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, हम अपनी टेबल्स में पॉलीमॉर्फिज्म एनकैप्सुलेशन का यूज कर सकते हैं। And that is why the correct terminology for Oracle is, it's not just a DBMS, it's an object oriented relational database management system. हुआ क्लियर? बात समझ में आई मेरी सबको?